Hi guys, Hey friends, so it's me Tia. it's me Ria. तो मैं आज इस वीडियो में स्टोरी बताने वाली हूँ। मेरे स्कूल टाइम का इंसिडेंट है, तो हॉरर टाइप की हो सकती है वीडियो। पहले मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है, सो वॉच इट ऑन योर रिस्क। सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो क्या हुआ कि मैंने इनको भी नहीं बताया वो वाला। मैं फर्स्ट टाइम दोनों को शेयर कर रही हूँ, आपको भी और इनको भी, क्यों मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि बता देती तो फिर मेरे को और भी ट्रिप्स पे जाने का मौका नहीं मिलता स्कूल के टाइम। फिर ये मना कर देती कि नहीं नहीं मम्मा, इट्स नॉट सेफ फॉर हर। तो सीरियसली मैंने अपने पे रख के कभी नहीं शेयर करी, तो मैं आज फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ, तो चलो इनको भी चलो शौक सुनते हैं फिर। शौक लग सकता है। तो यार ये क्या हुआ कि स्कूल के टाइम की है कि हमें एक ट्रिप पे लेके गए थे, लाइक 8th क्लास की बात है ये। तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला, हम चारों का एक ग्रुप था, 4 गर्ल्स का एक ग्रुप था, 2 ग्रुप थे और बॉयज भी गए थे, 3 ग्रुप के बॉयज गए थे, सेक्शन बी का और सेक्शन बी की। तो ऐसे कुछ लड़कियों ने पहले ही मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं जाना। पता नहीं उनको पहले से पता हुआ क्या होने वाला है क्या नहीं। तो मैंने कहा भाई चलो चल ही लेते हैं, सब जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे, तो इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। तो हुआ क्या कि मेरी मैम है, उनकी डॉटर है, उनका नाम परी है, उसका मैम की डॉटर का, और मैम का नाम मैं नहीं बता रही, नहीं बता सकती वरना मैम कहेगी मेरा नाम बता दिया। तो बता रही हूँ, उनकी बेटी परी है। तो हम सब बैठे थे, वो हमसे छोटी थी, लाइक 4th क्लास में होगी, तो वो हमारे साथ बैठ के ही गई थी। जहाँ मैं बैठी थी वहीं वो बैठ के जा रही थी साथ में बस में। तो स्कूल की बस ही गई थी, 2 बसें गई थी, तो एक में तो बॉयज़ गए थे सभी और एक में गर्ल्स गए थे, हम टीचर्स थे तो मैम गए थे। तो फिर उन्होंने फीस टोटल ली होगी 800 ली होंगी, क्योंकि पर स्टूडेंट से पैसे खुद लेते स्कूल में, ठगते आए ऐसे फीस में। यार उनको हमें फीस देनी चाहिए, मेंटल डिप्रेशन और क्या क्या उसके लिए। तो फिर हम सभी गए ऐसे एंजॉय करते, लाइक फ़ोन तो कोई लेके ही नहीं गया, पर मेरी मैम है एक, उनका फ़ोन था, उन्होंने मतलब सॉन्ग पुट कर दिया, तो सब ऐसे मज़े करते जा रहे थे। तो ऐसे नहीं है कि कोई सो रहा था, कोई ऐसे बस में जा रहे थे ना, तो जाते टाइम की बता रही मैं। फिर जाते जाते लाइक एक स्टॉप आया, स्टॉप के आते टाइम इतनी तेज आवाज आई सबको चिल्लाने की, लाइक सब सबके सब ऐसे कर रहे क्या हो गया, सबके शोर फ्रीकिंग आउट हो गई कि लाइक क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि भाई, अरे आपको ऐसे लगे उनको नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा भाई कि ये क्या हुई हो रहा है। मैंने सोचा फिर ठीक है भाई, लाइक किसी ने फन के लिए बजा दिया होगा फोन से, क्योंकि लाइक सबको सुननी है, फिर थोड़े ना कि फोन से आवाज आ सकती है, सबको तो ऐसे नहीं सुनती एक साथ में एक टाइम पे। तो लगा कि लाइक कुछ तो है, कुछ तो लगता है अपन को नेगेटिविटी फील हो ही थी कि लाइक ये सही नहीं है। कि अपन को पता चलता है, जैसे अपनों ने बचपन से हॉरर मूवी देखी हो तो ऐसे लगता है ना कि लाइक कोई है अपने पीछे, कोई देख रहा है अपन को, ऐसे लगता है ना। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को लगा अंदर से। मेरी फ्रेंड्स बोली है नहीं नहीं यार, ये ऐसी कोई होगी होगी कोई जानबूझ कर चिल्ला के, जैसे पता नहीं मूवी में देखा ना कि लोग बाहर से चिल्ला लेते हैं, ऐसे लगा। पर जो हमारे ड्राइवर है उनको भी सुनी तो वो भी रुक गए। तो फिर मैंने सोचा कि देखते अब क्या होता है। सबने हनुमान जी और सबको याद करते हुए आगे बढ़ गए। जहाँ हम गए थे प्लेस पे, वहाँ पे हनुमान चालीसा नहीं किया किसी ने? इतना मतलब फन कर रहे थे सब, तो इतना याद नहीं रहा ना। पर हनुमान जी का नाम लेके चल रहे थे, वरना कर लेते वो ठीक रहता। हाँ, तब डर नहीं लगता। तो सब ऐसे थे ना कि नए फ्रेंड्स है साथ में, तो वो क्या बोलते हैं, उनका ये होता है एंजॉय करें ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर सब स्नैक्स खाने बैठ गए थे, फिर बोले कि नहीं कुछ नहीं है, ऐसे बात को इग्नोर करते हैं कि ज़्यादा डिस्कस करे तो ज़्यादा लगता है ना कि अपने पीछे कोई है। तो टीचर्स ने कहा उन चीज़ों को इग्नोर करो आप। तो फिर सबने इग्नोर कर दिया था। एक आगे पहुँचे हम अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमें घूमना था तो ट्रिप पे। जैसे जैसे टीचर्स ने बताया रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसे करो। तो लाइक वहाँ पे हम 4 लड़कियाँ थी ना जैसे, तो उन्होंने सबसे पहले सबके सब उतर के, बॉयज़ और गर्ल्स सब टीचर्स वगैरह उतर के ऐसे घूम रहे हैं। पर हमारे जो 4 ग्रुप है गर्ल्स का, वो बोले कि लाइक वॉशरूम चलते हैं सबसे पहले। अपन है ना, मतलब एक लड़की के पास फ़ोन था, तो वो लाइक फ़ोटो क्लिक कर रही थी, मिरर क्लिक होती है ना वो वाली। तो बोलती कि मेरे पास फ़ोन है, तो चलो अपने वॉशरूम चलते हैं। ऐसे तो कहेगी तो मैडम तो कह देंगे कि तेरे पास क्या फ़ोन है, कि तू फिर अकेली जा रही है, क्यों जा रही है। तो चारों का बोलते हैं ना, मैंने बोला ठीक है चल लेते, क्या बड़ी बात है। तो सबने हम सभी चल रही है, तो 3 तो लड़कियाँ हो और एक मैं, चारों गए हैं। तो फिर बोले कि ठीक है चल लेते हैं। तो मेरे को नहीं पता था कि सबसे ज़्यादा रिग्रेटिंग वही डिसीजन होगा कि मैं वहाँ क्यों ही जा रही हूँ उस तरफ। तो लाइक गई, तो पहले तो मेरे को अजीब सी स्मेल आ रही थी, लाइक इसकी बदबू कितनी हो सकती है, एक वॉशरूम की इतनी हद तक थोड़ी ना हो सकती है, सीढ़ी हुई थी, इतनी गंदी सी थी। है फिर उसके बाद में वॉशरूम, लाइक वहाँ पे 6 वॉशरूम थे ऐसे,
2 बंद पड़े थे, पता नहीं क्यों बंद पड़े थे, 2 के ऊपर ताला लगा हुआ था, बाकी 4 खुले हुए थे। तो लाइक मैंने कहा नहीं ऐसे बंद कर दिया, वो वॉशरूम गंदा ज़्यादा हुआ तो कर दिया वहाँ पे। फिर हमने इतना ज़्यादा ध्यान न देते हुए एक वॉशरूम में गए, तो उसके बाहर वो मिरर था, वहाँ पे वो फ़ोटो क्लिक कर रही थी। तो फिर बाहर ही मैं खड़ी, मेरे को थोड़ी ना वॉशरूम जाना है, इसलिए मैं बाहर खड़ी थी। लिटरली उस टाइम मेरे को एक शैडो दिखी और मैंने किसी को नहीं बताया। मैं सोच रही हूँ किसी को बता दूंगी तो चारों की फटके एक को देगी और चिल्ला के भागे मैं और इसका फोन बेचारी का पकड़ा जाएगा और फिर तीनों को डांटा लग देगी, क्यों अलग निकले सबसे अलग। तो फिर मैंने किसी को नहीं बताया, फिर मैं चुप रही। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा किया और हनुमान जी का नाम भी लिया। और फिर मेरा जो दिल है इतनी जोर जोर से बीट कर रहा था कि फटके अलग ही थे। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं मम्मी को बताऊंगी, मैं जाने नहीं देती तुझे। अरे देखो यार, फिर वही बात की घर वालों की बताना वजह, तो चाहिए ना कम से कम बताती कैसा तो हुआ। फिर अगली बार जा पाती। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को पता क्या दिखी थी, ब्लैक एकदम कोई ऐसे क्या बोलते 25 से 26 साल की लड़कियां नहीं होती, इतनी बड़ी इतनी बड़ी, उसके 7 फुट या 6 फुट तो इतनी हाइट होगी, इतनी बड़ी ब्लैक कलर की शेडो दिखी चलते हुए। ऐसी नहीं दिखी जैसे है ना वो सीरियल में दिखाते हैं, उसके पैर अरे पीछे ऐसे होते नहीं हैं। दिखी यार, क्या बोल रही है, ऐसे बनी टाइप में नहीं, सच में सीरियस में बता रही हूँ कि वो ऐसे दिखी। और मेरे पसीने छूट गए और वो तीनों मस्त लगी पड़ी है यार। अब बता रही है कि देखो उस वो ऐसे रेडी हुई है, वो ऐसे ही कर रही है, वो ऐसे कर रही है, वो एक दूसरे के बता रही बातें। और एक इधर मैं मन मन में टेंशन कर रही हूँ इन तीनों को बता दूँ। तो बता ही तो क्या देती यार, तो क्या अच्छा होता। क्या हाल होगा चारों का। तू अकेली डर रही तो सभी डरते। हाँ वही तो सभी डरते, पर मैंने सोचा ना कि क्यों ही बेचारों को तंग करूं। फिर मेरे को नहीं पता आगे चल के इन तीनों को भी एहसास होगा ऐसे, लाइक मेरे को ही नहीं, मेरे जो जितने भी हम बस में सबको एहसास होगा, मेरे को ये नहीं पता, पता नहीं था ना इतना कि जो जो एरिया से हम गए थे ना जहाँ पे, वो एरिया ही ऐसा है कि वहाँ पे सबको कुछ ना कुछ पता चल जाएगी, तुम्हारे है साइड में कोई है, कोई तुम्हें देख रहा है, कोई भी आत्मा होती है ना वो, ऐसे लगता है कि हाँ भाई अब गए, अब तो तुम नहीं बचोगे, आए तो जाओगे ऐसे। फिर पता है एक चीज बढ़िया थी कि मेरी मैडम है ना, वो ऐसे बोल रही थी कि मीठा नहीं खाना और ना कुछ वहाँ पे खाना, तो हमने किसी ने कुछ नहीं खाया, पर ऐसे किसी ने डाउट भी नहीं किया कि क्यों नहीं खाना, पर मेरे को तो पता ना, मेरे को तो शेडो दिख गई तो मैं वैसे क्यों खाऊं, मेरे को ये भी पता है। तो फिर क्या हुआ, जैसे हम वॉशरूम से आए तो फिर हम सबकी लाइन लगी हुई थी ना, जैसे गर्ल्स की बॉयज की, तो हम उसमें ऐड हो गए कि चलो अपन लाइन से लग जाते हैं। फिर मैम ने कहा कहाँ गए थे, तो वॉशरूम गए थे। मैं तो बेचारी चुप बैठी थी ना, मेरे को तो कुछ दिख जाए तो वही है कि अब किसी को बताऊँ नहीं बताऊँ, ऐसे सोच के टेंशन खा रही थी मेरे को कि अब क्या होगा। लाइक सब के सब है ना, जैसे देख रहे थे आगे की तरफ, बढ़ रहे थे रूम्स में, गए थे जैसे वो म्यूजियम टाइप का ही था वहाँ पे। तो हम देख रहे अच्छा ये मेरा इंटरेस्ट वहीं पे है नहीं, मेरे पे में कि वो शेडो थी क्या। अब एक चीज कही थी मम्मी ने, जिसपे अपन ज्यादा ना सोचे उस पे ज्यादा ध्यान जाता है कि नहीं सोचना चाहिए हाँ उस वो पे, तो और है। जाए कौन थी, क्यों क्या कैसे नहीं। तो ऐसे रहता है, क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार के लिए भुलाऊं ये सब और आगे बढ़ूं। तो लाइक जो हमारी 4 गर्ल्स की और ग्रुप था, तो वो एकदम चिल आउट में कि ये 3 लड़कियां भी चिल आउट है, वो भी चारों, तो क्या क्यों ना करके मैंने एक लड़की को वो बात शेयर कर दी। मेरे को नहीं पता था उसको शेयर करने से सबके सबके पास चली जाएगी मेरी बहुत सी कही हुई बात है। और फिर मैंने ऐसा भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी सबको पता चल जाएगी। एक तो क्या, लड़की को बताते हैं ना तो सबको फैल हाँ जाती फैल है जाती वैसे है, भी। ये जरूरी नहीं है, ये लड़कों में भी होती है, ये लड़की की अच्छा। होती है जेंडर की। तो क्या हुआ, उसका नाम श्वेता, मैंने बोला श्वेता एक बार इधर आई हो, बोले क्यों, मैं एक बार ऐसे ही है यार, ऐसी बातें करनी तो ऐसे कितने दिन हुए बोले भाई, तो बोले ठीक है। तो सबके ऐसे टूटू का पैर नहीं होता, मैंने श्वेता का हाथ पकड़ लिया और मैंने श्वेता को बात कह दी कहानी। श्वेता की बेस्ट फ्रेंड थी उसी ग्रुप में, उसका नाम था, उसका क्या नाम था यार, त्रिशा नाम था उसका। त्रिशा ने उसने बोला, श्वेता ने त्रिशा को बोला, त्रिशा आगे जाके बोलती मेरे को नहीं पता नहीं, वो बोली सच में यार ऐसा हुआ, तेरे को शेडो दिखी, तूने क्यों नहीं बताया मैम को, तुझे बताना चाहिए था। फिर ऐसे बोली हाँ हमें भी ऐसे लगा, लाइक हमारे तुम वॉशरूम की तरफ गए तो लिटरली हमारे थे ना, तो पहले तो वो गेट नहीं खोला जहाँ पे हमें जाना था, फिर वो वहां से भी ना अजीब वाइब आने लगे, लाइक बिल्ली का जाना, और वो क्या बोलते हैं, वो सपोर्टिव होती है ज़्यादा और इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, पर मेरे को नहीं पता, मैंने हँस हँस के कर दिया कि पता नहीं ऐसे कह रही होगी झूठ मूठ के, ऐसे मूवी देखते, पर मेरे को नहीं पता सच में भी उन सबको भी ऐसा लगा होगा। तो लाइक वो बोली कि यार सच में मेरे को भी ऐसा लग रहा है, ये जगह सही नहीं है, अपन को आना ही नहीं चाहिए था, लाइक गलत कर दिया यहाँ पे आके। तो फिर सबके सब आगे बढ़े, तो फिर लाइक उसने त्रिशा को बता दी बात।
टीचर ने और आगे फैला दी, और चारों की तरफ गई, इधर चारों की तरफ। फिर वो जो बात थी, मेरे को तो नहीं पता कैसे समाओ वो बात मैम की लड़की है परी उसको सुन गई। और उसको सुन गई तो फिर उसने डायरेक्ट अपनी मम्मा को बता दी। और लाइक मैम को भी ऐसा आभास हुआ, तो मैम को भी लगा, तो सब में ऐसे ग्रुप में फैल नहीं जाती, बॉयज में भी कैसे ना कैसे किसी को बताते थे, क्योंकि तो ऐसे सबको पता चल गई कि लाइक यहाँ पे कुछ है और अपन को आना नहीं चाहिए, क्या अपन को वापस चला जाना चाहिए, कि यहाँ पे कुछ खाए अपन पिए तो ज्यादा असर हो जाए क्या पता। तो ऐसे सोच के एक मैम हमारी बहुत ज्यादा अच्छी है वहाँ पे। तो फिर उन्होंने कहा लाइक उनके पास है ना 24 घंटे पर्स में, क्या बोलते हैं, पर्स होता है ना उनका, अपने हैंड बैग रखते हैं उनके अंदर, उनके पास है ना लाइक एक हनुमान चालीसा होती है पतली सी, और उनमें वो रखते पतली वाली आती है ना छोटी सी, वो वाली रखती है। तो मैम वो पढ़ने लगे जोर जोर से। तो फिर बोली कि वो जो है ना जो दिखाते हैं अपन को, उनको बोला कि नहीं 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 बच्चे थक गए तो बच्चों को अब दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो वो बोले कि नहीं नहीं रुको रुको, इतना ज्यादा। मैंने कहा इतना तो कोई नहीं करता, कहीं भी जाओ इतना कौन करता है, रिक्वेस्ट भी रहो रहो बच्चों, एक दिन तो रहना चाहिए, होला होला। मैम कहती है मैं नहीं रुकने वाली ऐसे वैसे मेरे को इनका टेस्ट भी लेना लाइक दैट। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी कहा बच्चों को कि ना सीधा कहा कि पीछे तो देखना नहीं है, और सीधे सीधे बस में चल जाओ, मैं आती हूँ लास्ट क्लास में। और सभी मैम को और उनकी बेटी को हमारे हाथ में हाथ पकड़ा के बेटी को उनकी, और कहा कि तुम अपने साथ बिठा लो, हम चले गए। फिर मैम चली गई लाइक। फिर क्या हुआ, हम चले गए वहां पे, बस में बैठ गए सीट के अकॉर्डिंग, किसी ने भी पीछे नहीं देखा। बस मैम पता कहाँ गई थी, आगे बॉयज वाले बस में गई थी, कहा कि पीछे नहीं देखना क्योंकि ज्यादा अनसीरियस बॉयज होते, गर्ल्स से ज्यादा, गर्ल्स तो वैसे भी सीरियस हो जाती है ऐसे। क्या है भाई कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ऐसे ही फेंक रही है लड़कियों की आदत होती है झूठ बोलने की ऐसे करके। वो सीरियस नहीं थी, इसलिए मैम उनकी बस में गई और टीचर्स के साथ में। कि सबसे ज्यादा अनसीरियस ग्रुप वही है, वही सेक्शन वाले ज्यादा बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो उनको मैम डराने के लिए उस बस में बैठ के गई, और हमारी ऐसे फट रही है क्योंकि दो मैडम अब ज्यादा टीचर उस बस में गए अब तो और डाउट हो गया कि क्या है क्या नहीं। फिर कंडक्टर वाले भैया ना वो बोले ठीक है अपन चलते हैं। फिर बस स्टार्ट हुई, फिर हम आ रहे हैं। तो आते टाइम उतनी देर तक तो नहीं बताया, जहाँ जैसे ही हम वो जब रास्ता पार किया ना वैसे ही आवाज दोबारा आई। तो फिर हमें एक और डर लगा, लाइक कहाँ आ गए, क्यों आ गए, आना ही नीचे, आइंदा आएंगी। मेरी क्लास वाली एक लड़की कह रही है आइंदा मैं भी यार कहीं भी ट्रिप पे नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं है, आइंदा प्लीज क्विट, लाइक नहीं आना, छोड़ो, स्कूल की ट्रिप पे कभी नहीं जाऊँ, भूतिया ही पाएगी है। तो फिर पता है, फिर बोली कि ठीक है। अब हम बैठे तो फिर ऐसे ना अपना मन बहलाने के लिए हम लाइक ऐसे कुछ भी मन में आ गया, पुरानी बातें लेके बैठ रहे हैं कि अब तू घर पे जाएगी तो क्या करेगी, अच्छा तेरा घर उसके पास है, ऐसे जानबूझकर बोल रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान उन बातों पर नहीं जाए, क्योंकि ज्यादा अपन किसी का बोलते हैं किसी के बारे में तो वो ज्यादा अपन को अट्रैक्ट करती है, तो लाइक हम अवॉइड कर हाँ रहे हैं, ये चीज सही अवॉइड किया। कर रहे हैं उन चीज को। तो फिर जैसे थोड़ी और आधी घंटा और हुआ ना, तो हम एकदम दूर आ गए और हमारे स्कूल और घर आने के लिए पास में। तब ना कंडक्टर वालों ने बताया कि ना वो चीख पता है क्यों आ रही थी, उन्होंने पेट्रोल पंप पे बस रोकी थी ना, तब बताया था कि किसी से पूछा था कि ना यहाँ पे चीख आती, तो बोले क्यों आई, एक कार का एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी फैमिली वहाँ पे उस स्टॉप पे डेथ हुई थी, तो उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला, इसलिए वो चीख आई थी। तो उन्होंने बताया। अब लाइक घर पास में फिर भी फटी हुई है सबकी और फट गई, लाइक क्यों बता रही है, अभी बताना जरूरी है, मम्मी पापा के भी बता दो लाइक। फिर बोले कि किसी को मत बताना, फिर आइंदा से लाइक और भी बातें बन जाती है, फिर क्या बता, घर वाले ज्यादा ही सीरियस हो जाए, स्कूल से टीसी कट कर ले, इस चीज के चक्कर में कि हमारे बच्चों को क्यों डेंजर में लेके गए, इस चीज के लिए कि पता करना चाहिए ना, ये जाने से पहले ही तुम्हें पैसे दे रहे हैं, फिर तुम ये यहाँ लेके जा रहे हो ऐसी जगह पे। तो इस चीज के लिए उन्होंने कहा घर पे मत बताना। और फिर लाइक वहाँ पे ना मैंने बताया ना कि उनको कंडक्टर को बोला था कि लाइक मेरे को शेडो दिखी, बोले तेरे को दिखी, मैंने कहा हाँ सीरियसली मेरे को दिखी ऐसी। तो बोलते हैं मेरे को पता चला पर मैंने बताया नहीं। वहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड की थी, वहाँ पे वो भी ऐसे गई थी, तब हम जैसी गर्ल्स को दिखी। तो क्या वॉशरूम में तुम अकेली गई हो, तो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे को याद आ रही है वैसे बातें। तो बता रही हूँ इतना हॉरिफाई था वो सीन, क्या बताऊँ मैं। एक बोला कि सबको कि अब अपन सब के सब घर पे जाओ, पर ऐसे मत कहना अपने मम्मी पापा को कि क्या बोलते हैं कि मैंने ऐसे देखा ट्रिप के टाइम, ट्रिप अच्छी सोच के गई निकली बहुत बुरी, तो फिर किसी को शेयर भी नहीं करी। और फिर मैंने मम्मी को बस ऐसे कहा मम्मी मैं डर गई रास्ते के टाइम, मेरे को कुछ ऐसे वजह, तो मम्मी ने कहा क्या हुआ, लाइक हो जाता कभी कभी। तो फिर मम्मी मेरे को एक दिन तक मेरे को बुखार रहा, फिर अगले दिन मम्मी मेरे को मंदिर ले गई, और फिर वहाँ पे ये नहीं होता नाल वगैरह पहनाते हैं और भी शुद्ध धागे होते हैं वो दिया।
और फिर वैसे मैं क्या बोलते हैं, सिर से जो बर्डन होता है ना, सिर दुखता है अचानक से, फिर वो गायब हुआ, उसके बाद में कभी नहीं हुआ। फिर मैं ठीक थी तब से। फिर मैंने सोचा ऐसी जगह पे मैं जाने से पहले 100 बार सोचूंगी, और ना ही कभी ऐसे दोस्तों की बातों में आके ऐसे सीधा नहीं, चल चल चलते वॉशरूम चलते हैं, उनकी बातों में आ जाऊंगी ऐसे। तो ऐसे तो मैं जाऊंगी ही नहीं। पर सबको लगा था, फिर उन्होंने किसी ने बताया नहीं, पर मेरी बातों पे सबने जल्दी से बिलीव करके रिटर्न आ गए। ऐसे। तो या मैंने इसलिए नहीं बताई आपको ये बातें। अच्छा, So yeah guys, let's end this video and subscribe my channel for more interesting video like this. So yeah, bye प्लीज इस वीडियो को bye. लाइक करना। थैंक यू, बाय बाय। Bye bye. Yeah, like this video, comment in this video. Like आपके साथ में भी अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ हो similar, like you can comment and I will read the comments. Like okay.